हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोक 6 श्री भगवान उवाच यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यत्यन्ते कलेवरं तम तमे वैतिये कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, शरीर त्यागते समय, शरीर को छोड़ते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। लॉर्ड कृष्णा सेज whatever a state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वंस नेचर एट द क्रिटिकल मोमेंट ऑफ डेथ इज एक्सप्लेन्ड इन दिस वर्स। जो व्यक्ति अंत समय में, मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करते हुए, कृष्ण को याद करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर की दिव्य स्वभाव प्राप्त होती है। यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है। जो मनुष्य मृत्यु के समय कृष्ण का ध्यान नहीं करता है, किसी और वस्तु के बारे में सोचता है और उसका चिंतन करता है, तो उसे अगला जन्म उसी प्रकार मिलता है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान, स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। तो फिर यह सवाल उठ सकता है कि कोई मन की सही अवस्था, माइंड की प्रॉपर पोजीशन में किस प्रकार मरे। कहते हैं कि महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। अर्थात मरते वक्त राजा भरत ने एक हिरण का चिंतन किया था, इसलिए उन्हें अगला जन्म हिरण का मिला। हालांकि हिरण के रूप में अपने विगत कर्मों की उन्हें स्मृति थी, अपने पिछले कर्मों की उन्हें स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह, अनडाउटेडली मनुष्य के जीवन भर के विचार जमा होकर, संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अर्थात इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अर्थात इस जीवन में किए गए कर्म उसे अपने शरीर के अंत के समय सब ख्याल में आते हैं और उसी ध्यान को लेकर जब वो मरता है तो उसे अगला जन्म उसी प्रकार का मिलता है। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ वंस लाइफ influences one thoughts at the moment of death. Therefore, the actions of this life determines one future state of being. यदि इस जीवन में कोई सतोगुणी होता है, इस लाइफ में कोई इन मोड ऑफ गुडनेस में होता है और निरंतर हमेशा कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है, पॉसिबिलिटी यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। ऐसा करने से उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य स्वरूप में कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। If one is transcendently absorbed in Krishna's service, then his next body will be transcendental, that is spiritual and not physical. अतः जीवन के अंत समय में अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। Therefore, the chanting the holy name of Hare Krishna is the best process for successfully changing one state of being to the transcendental life.
हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।